पुनश्च। पुनश्च नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक कहानी लिखी है, लेकिन वो कहानी और फिल्म की तुलना मैं नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ फिल्म पर बात करूंगी, उस पूरी फिल्म की भी बात नहीं करूंगी। सिर्फ जो स्त्री किरदार है उसकी ही बात करूंगी। मोहना नाम है और आप एक्ट्रेस को जरूर पहचान पा रहे होंगे। रूपा गांगुली उसकी हीरोइन है। 2014 की ये फिल्म है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये उपलब्ध है। शौविक मित्रा ने इस फिल्म को बनाया है। दोनों ही प्रसिद्ध अभिनेता है और अभिनेताओं के नाम मैंने इसमें नहीं दिए। 2-4 और पात्र हैं। सौमित्र चैटर्जी, जिससे आप सब परिचित होंगे जरूर ही, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने सत्यजीत राय की फिल्में देखी होंगी और सौमित्र चैटर्जी सत्यजीत राय के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं और सौमित्र चैटर्जी की हाल ही में मृत्यु भी हुई है। रूपा गांगुली ने हिंदी में भी एक्टिंग की, हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग की है, टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की है। द्रौपदी का किरदार उन्होंने निभाया महाभारत में और बांग्ला की तो वो चर्चित एक्ट्रेस हैं ही और बहुत ही कुशल एक्ट्रेस हैं। तो रूपा गांगुली इस फिल्म में मोहना के रूप में है और सौमित्र चैटर्जी अनिमेष के रूप में है। अनिमेष एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है और रूपा प्रोफेसरशिप से शांति निकेतन से रिटायर होकर के कलकत्ते में एक फ्लैट में रह रही है। असल में आप जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा लेखक जिसे होना चाहिए था दिल्ली में, क्योंकि वो एकेडमी पुरस्कार लेने गया है, लेकिन वो मरा पाया जाता है कलकत्ते के एक फ्लैट में। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। और वही यहां होता है। मोहना के कमरे में, मोहना के बेडरूम में अनिमेष मृत पाया जाता है। मृत पाया जाता है क्या है, उसकी मृत्यु वहां पर होती है। आप कल्पना कीजिए कि समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी, परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों ही शादीशुदा हैं। अनिमेष का अपना परिवार है, बेटा है, पत्नी है। मोहना का अपना परिवार है, पति नहीं है, पति गुजर चुके हैं, लेकिन बेटी है, जवान बेटी है जो हॉस्टल में रह के पढ़ रही है और उसे ये खबर टीवी से मिलती है। तो आप सोचिए, मां के बेडरूम में एक पर पुरुष की लाश पड़ी है, ये बात टीवी पे दिखाई जा रही है और बेटी की क्या प्रतिक्रिया होगी, पुलिस वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, पुलिस वाले कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। सबका सामना मोहना करती है। यहां पर भी बहुत सुंदर बात दिखाई है। फिल्म के करीब करीब अंत की ओर अनिमेष की पत्नी भी मोहना से मिलने आती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि मेरा पति जो इतना मुझे प्यार करता है, जो मेरी इतनी केयर करता है, वो किस स्त्री के बेडरूम में जाके मरा है। वो आती है और दोनों स्त्रियों का जो संवाद है, दोनों स्त्रियों का जो वार्तालाप है, वो बहुत ही मानीखेज है। मोहना सबका सिर उठाकर सामना करती है, पुलिस वाले का, अड़ोसी पड़ोसी का, अपनी बेटी का। किसी से के सामने वो सिर नहीं झुकाती है।
पुलिस वाला कहता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं कि वो आपके मित्र थे, लेकिन इस पर कौन और विश्वास करेगा? वो सिर्फ यही कहती है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं, किस पर विश्वास करते हैं। वो किसी को सफाई नहीं देती है, क्योंकि जब अनिमेष और मोहना कॉलेज में थे तो उन्होंने प्रण किया था 24 घंटे, वो एक बार 24 घंटे परिवार बनकर रहेंगे, और अपने उसी वायदे को पूरा करने के लिए दिल्ली से पुरस्कार लेकर के अनिमेष सीधे मोहना के घर पहुंचता है और अपनी ट्रॉफी वो मोहना को दे देता है। और मोहना को पता है कि वो आ रहा है। मोहना ने उस दिन बहुत मन से श्रृंगार किया है, और जैसे एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए सकुचाई होती है, बार बार सोचती है क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, कौन सी बिंदी लगाऊं, कौन सा गहना पहनूं, ठीक वैसे ही वो तैयार हो रही है और अनिमेष का वो स्वागत करती है। अनिमेष और वो मिलकर खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल में, पुरानी बातों को वो लोग याद करते हैं। और चूंकि अनिमेष ने पिछले 2-3 दिन से दवाइयां नहीं ली होती हैं, वो काफी उम्रदराज है, उसकी पत्नी ने लिख लिख के दवाइयों को के ऊपर पैकेट पर दिया था कौन सी दवाई कब खानी है, लेकिन उसने दवाइयां नहीं खाई हैं। उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है बेडरूम में। तो मोहना क्यों सफाई दे सबको? मोहना ने एक व्यक्ति को प्यार किया, उस व्यक्ति से वायदा किया, और वो व्यक्ति वायदा निभाने आया इतनी सालों के बाद। मोहना आर्थिक रूप से समर्थ है, समाज में भी उसका सम्मान है क्योंकि वो रिटायर्ड प्रोफेसर है। क्या वो अपने ढंग से नहीं जी सकती है? क्या उसे अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं है? और उसकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं जानती थी उनकी सब कहानियों में तुम्हारा ही वर्णन है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे दुख होता। मेरा पति नहीं चाहता था कि मैं दुखी हूं, इसलिए उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम था। आप सोचिए, पत्नी की समझ, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को समझ सकती है और एक स्त्री ही अपने पति को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। और वो लेखक था, पत्नी इस बात को जानती थी। ये फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको बीच बीच में रविंद्र संगीत सुनाई देगा, शांति निकेतन दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत इसकी पूरी सेटिंग है। हालांकि अधिकांश फिल्म का हिस्सा जो है वो कमरे के भीतर चलता है, डाइनिंग रूम टेबल पर ही चलता है, लेकिन कैमरे का काम कमाल का है। अभिनय का तो पूछना ही नहीं है, सौमित्र चैटर्जी और रूपा गांगुली है, तो अभिनय तो कमाल का है ही। संगीत भी बहुत खूबसूरत है। मैं फिर और विस्तार में नहीं जाऊंगी, बेटी कैसे रिएक्ट करती है। और फिल्म के अंत में सौविक मित्रा की ये विशेषता है कि वो पत्नी और प्रेमिका को सामने आमने लाते हैं और दोनों में समझ है, ये दिखाते हैं। बेटी जो माँ के बिल्कुल खिलाफ थी, सहन नहीं कर पा रही क्या हो रहा है, वो भी अंत में अपनी माँ को समझती है और माँ के साथ हो जाती है। तो ये जो स्त्रियों का जो बहनापा दिखाया है, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में सिस्टरहुड का नाम दिया गया है, आजकल उसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं बहनापा के रूप में, और यहाँ भी नारीवाद के प्रवक्ता इस शब्द का बराबर प्रयोग कर रहे हैं। सौविक मित्रा ने इस बहनापे को न केवल दो सम
उम्र स्त्रियों में दिखाया है, पत्नी और प्रेमिका में, बल्कि अगली पीढ़ी की स्त्री भी, बेटी भी मां के साथ बहनापा निभाने लगती है, ये भी दिखाया है। और शुरू से अंत तक मोहना, जिसे मोन कह के पुकारता है अनिमेष, वो सिर उठा के ही जीती है, किसी को सफाई नहीं देती है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया है। आप इस फिल्म को देखेंगे तो कई और फिल्में आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। आप के लिए मैं छोड़ती हूं कि आप देखें और फिल्मों से इसे जोड़ें, तुलना करें। मैं उसके विस्तार में यहाँ पर नहीं जाऊंगी।